गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। राटौली गांव में पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। और ये वीडियो कोई 400-500 साल पुरानी नहीं है। 2024 में लोग ऐसी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी। आज के समय में जब हम एआई टेक्नोलॉजी यूनिवर्स की बातें करते हैं, उस समय पर इंडिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर भरोसा करता है। एक तरफ दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एआई डेवलप हो रहा है, यूनिवर्स के बारे में हम इतनी सारी चीजें जान रहे हैं, तो वहीं इंडिया में कुछ लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। क्या सोच रहे हो, जान कौन देता है? भक्ति, अंधभक्ति ये तो सही था, लेकिन बाबा लोगों के लिए जान कौन ही देता है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये सुनो। जुलाई 2024 में यानी आज से करीब 3 महीने पहले यूपी के हाथरस जिले में एक सत्संग रखा गया था, जिसमें करीब 80,000 लोग आने वाले थे, लेकिन 80,000 लोग नहीं आए। आए 2.5 लाख लोग, यानी जितने की उम्मीद की गई थी उससे 3 गुना। ये आयोजन था सूरज सिंह का। अरे यार एडिटर, मेरे पे क्यों जूम कर रहे हो? सूरज सिंह पाल AKA नारायण सकारी हरि भोले, जिनके ऊपर पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम्स के आरोप लगे हुए हैं, जिसके लिए ये जेल भी गए थे। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी ने कुछ ये कहा। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और लोगों ने मान भी लिया। 2.5 लाख लोगों के बीच भगदड़ मच गई बाबा के पैरों की धूल के लिए। लोग आपस में लड़ने लगे और इस पूरे कर्मकांड में 121 लोगों की जान गई। समस्या का तो पता नहीं, लेकिन 121 लोग बाबा के पैरों की धूल के लिए समाप्त हो गए। अब आया ना मेरी बात पर भरोसा? इन ढोंगी बाबाओं के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इतने में ही शौक हो गए तो अभी रुको, असली मसाला अभी बाकी है। बिहार के पटना जिले में बाबा बागेश्वर धाम ने एक सत्संग आयोजित किया था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। और जब भीड़ बढ़ने लगी तो फाइनली इस आयोजन को बंद करवाना पड़ा। जॉब नहीं है, बाबा है ना, शादी नहीं हो रही है, बाबा है ना, आपको अपना बिछड़ा हुआ प्यार नहीं मिल रहा है, बाबा है ना, आपकी हर प्रॉब्लम का हल, अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम बताओ। सॉरी, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बाबा पहले ही पर्चे में लिख लेते हैं। डॉक्टर बनना चाहती थी पर वो नीट का पेपर क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अब मैं BCA कर रही हूँ। अभी मेरे को पर ये नहीं पता मेरे को जाना किस क्षेत्र में। हम बताते हैं, पढ़ो। कैरियर उज्जवल होगा, आप पूछने आई हैं। शिक्षा मार्ग में तुम्हारा जीवन बहुत उन्नत है। घर पर गंदी शक्तियों का प्रभाव जरूर है। खून जम गया दादाजी को, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, खून जम गया है, आराम लग जाएगा। दादाजी को शून्यपन आया है, हम उनको खून जमा हुआ है, तो उनके लिए भी हमने अर्जी लगा दी। घर की भी अर्जी लगा दी, तुम्हारी भी सिर पीड़ा की अर्जी लगा दी, मामा जी की भी अर्जी लगा दी है, कैरियर वाली भी अर्जी लगा दी है, वाह, घर के कलेश की भी तुम्हारी अर्जी लगा दी है। आशीर्वाद है। और उसके बाद उसे सॉल्व भी कर देते हैं। लेकिन बाबा में एक कमी है, अगर वो ना होती तो मैं भी बाबा का भक्त होता। वो है बाबा केवल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते हैं, जैसे जॉब न लगना, सच्चे प्यार का न मिलना, शादी ना होना, किसी की हेल्थ कंडीशन को सही करना। लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम, उत्तराखंड में जो हर साल बाढ़ आती है उसकी प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स के बारे में बाबा को पता नहीं चलता है और ना ही बाबा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी का सर दर्द हो रहा है, जैसे कि किसी के अंदर भूत आ चुका है, हमारे पास है राम जी के दूत। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, बाबा करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स का निदान। तो बोलो जय बागेश्वर बाबा। और तो और ये सुनो, जिन बाबा की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, सूरजपाल सिंह, जिनके सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई थी और जिनकी जान नहीं गई, उनका यहाँ पर क्या कहना है? तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। परमात्मा है, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकार हरि
परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। यानी जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंधभक्ति नहीं जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अभी ये चीजें हो रही है, सालों से ये चीजें होती चली आ रही है, लेकिन इंटरनेट के कारण अभी ये चीजें बड़े स्केल पर हो रही है। गांव के अनपढ़ लोग, भोले भाले लोग ऐसी चीजों पर भरोसा करें, उनको फॉलो करें तो हमें समझ में भी आता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, ऐसे लोग जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, तब मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको तो आप जानते ही होंगे, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस एंड लाइफ कोच विवेक बिंद्रा। ये सुन, जब इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस गुरुज, लाइफ कोच ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। सच में इनके YouTube चैनल पर 21 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। गीता पढ़ना, पढ़ाना, उसे फैलाना अच्छी बात है। गीता के लाइफ लेसन, बिजनेस लेसन लोगों को बताना, उसका प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ये ऐसे बाबाओं का सपोर्ट करना, उनके लिए झूठ बोलना, ये तो सही नहीं है। लिटरली इतने बड़े बिजनेस गुरु, लाइफ कोच से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तक हमने जिन भी बाबाओं की बात की, जिनके भी ढोंग पाखंड की बात की, भक्त की बात की, अगर उन्हें हम छोड़ भी दे तो इनका क्या। 5 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे ऐसे कामों में लग चुके हैं। जिस टाइम पर लोग डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, ये बच्चे सपना देख रहे हैं बाबा बनने का। और देखें भी क्यों ना, ऐसे काम में इनके पेरेंट्स जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, इसमें इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि डायपर कैसे बदलते हैं। गलती है इनके पेरेंट्स की, जो इन्हें प्रोडक्ट की तरह मार्केट कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग ये सोच सकते हैं, आखिर कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोडक्ट की तरह मार्केट करेंगे। पेरेंट्स थोड़े ना अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इनसे मिलो, अभिनव अरोड़ा। इनके इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोवर हैं और ये करते क्या हैं, बाबागिरी। भक्ति। आप इनके YouTube पर बस 5 इंटरव्यूज या पॉडकास्ट देख लो और आपको पता होगा 6th पॉडकास्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि सारे पॉडकास्ट सेम ही रिपीट होते हैं। इंटरव्यूअर बदलता है, जगह बदलती है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर होते हैं वो नहीं बदलते हैं। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। एक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर, हाथ पैर है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। और अगर ये कभी बदल जाए तो उस पर इनका एक्सप्रेशन क्या होता है आप खुद ही देख लो। जब आप किसी को देखते हो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस। इनके पास हर सवाल का सेम ही आंसर होता है। इनसे हर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार इनका सेम ही आंसर होता है, मानो सब कुछ रटा हुआ हो। और ऑब्वियस है को ये लाइंस रटाने वाले कौन हैं? अंकल जी, अभिनव अरोड़ा के पापा तरुण अरोड़ा। 2021 में इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, फालूदा आइसक्रीम का, जिसमें ये लोगों को 3 से 4 लाख रुपए में आइसक्रीम का ठेला बेचते थे। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। जिस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कई सारे ऐड भी बनाए, और गेस करो उस ऐड का हीरो कौन था? इनका खुद का बेटा अभिनव अरोड़ा। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज। कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट बल्कि इम्पोर्टेंट गोल्ड से भी ज्यादा होती। वो बिजनेस तो चला नहीं तो इन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया, बाबागिरी का, और उसमें अपना मेन कैरेक्टर रखा अपने बच्चे अभिनव अरोड़ा को। और वो बिजनेस इनका सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इंडिया के लोग तो हैं ही इमोशनल, और इन्हें ये भी पता था बच्चे को कोई टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में तो यही माना जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं।
लेकिन भगवान नहीं। ये बात इन्हें कौन समझाए। भगवान का रूप होना और भगवान होना, इन दोनों में 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख 20 लाख का फर्क है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तेरी टांग में 19-20 का फर्क है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके सामने वाला बेल आइकन दबा दो। और अगर इनके तरीके से पैसे ना बन रहे हो, इनके तरीके यूज करने से जॉब ना लग रही हो, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 तरीके शेयर किए हैं, शायद वो आपके काम आ जाएं।